इरफान साहब की तरफ से ऊपर लोगो लगाया और हैप्पी न्यू ईयर कर दिया। और बैकग्राउंड में आपके फाइव वर्क्स वगैरह कुछ कलर्स रखे हुए, बिल्कुल सादा सा है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह का बना के आज 12 मई से पहले अपलोड कर दो, ताकि हमें पता चले कि आपको फोटोशॉप किसी ना किसी हद तक आती है। व्हाट्सअप में आपने ये अपने अपने ग्रुप में ये शेयर करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल दो चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की थी। एक, आपको मैंने बोला था कि शेप होती है, और एक आपका पैटर्न होता है। पैटर्न हो या शेप हो, और थर्ड आपका होता है ब्रश या ब्रश हो। जहाँ और बहुत सारी वेबसाइट हैं वहाँ पे एक ये भी है, myphotoshopbrushes.com। आज आप, चूंकि मैंने थर्ड आपको ऑप्शन बतानी है ब्रशेस की, तो ब्रशेस के लिए मैं आपको एक टूल आज जो सिखाना चाहूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, काफ़ी पावरफुल टूल है। और अगर आप अपने कैनवस के ऊपर या आर्टबोर्ड के ऊपर कोई डिज़ाइन बनाना चाहो ब्रश को इस्तेमाल करते हुए, तो आज ब्रशेस का हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये कंटेंट है, जो भी आप बनाओगे उसको सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट भी कर सकते हो। ये भी आज इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ। पैटर्न मैंने आपको बोला कि समथिंग जो रिपीट हो रहा होता है उसे पैटर्न बोलते हैं। ये एक छोटी सी असाइनमेंट है वीकेंड के लिए। आप डोरेमोन इसको बनाइएगा, मिकी माउस है इसको बनाइएगा, ये होम का स्ट्रक्चर है इसको बनाइएगा। शेप्स आपको आती हैं, फिल आपको आती है, लेयर बाय लेयर आपको काम करना आता है, तो ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी हार्डबोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये दो टूल्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो इंशाल्लाह कल मैं आपको थोड़ा सा, और आज वैसे तो मैं कर चुका हूँ इसको इस्तेमाल, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा। सिलेक्शन टूल अभी हमने नहीं किए, ये हमारे अगले वीक में करने हैं सारे सिलेक्शन टूल्स। फिर इस तरह का कंटेंट बनाना हो, ये इस तरह के आपने स्टैम्प्स बनानी हो गोल सेंटर पॉइंट के राउंड, सब कुछ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये वो कुछ आपके इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जहां से हम फॉन्ट्स को डाउनलोड करेंगे। क्योंकि मैंने टेक्स्ट टूल अभी करवाना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसके साथ इसको भी कनेक्ट कर दूंगा। उर्दू टाइपिंग भी मैंने आपको अगले वीक में करवानी है, कुछ बनाएंगे उर्दू का कंटेंट, कोई पोस्ट बनाते हैं, कोई लोगो बनाते हैं, वगैरह वगैरह। अभी मैं आपको जो टूल सिखाने जा रहा हूँ वो है ब्रश। चूंकि हम लोगों ने शेप टूल कर लिया, शेप टूल से हमने शेप्स को डाउनलोड करके इंपोर्ट करके उसको फिर यूज़ किया, फिर अपनी भी शेप हमने क्रिएट की। ना सिर्फ शेप क्रिएट की बल्कि पैटर्न भी बनाया। पैटर्न को दोबारा से मैं कनेक्ट कर दूं। पैटर्न क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ समथिंग। मिसाल के तौर पे अगर आपने कल पैटर्न नहीं देखा, आज दोबारा से देख लो। पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नया कैनवस बनाते हैं, और साइज इसका इसलिए छोटा रखते हैं क्योंकि इसको हमने टाइल्स की सूरत में रिपीट करना होता है पूरी शेप में या पूरे कैनवस के ऊपर। रिपीट करना होता है, इसलिए साइज हम छोटा रखते हैं। तो साइज छोटा करने के लिए हम प्रिंट में जाते हैं, या आप वेब में चले जाओ, साइज यहां से हम छोटा ले लेते हैं, पिक्सल में ले लेते हैं। चलें, पिक्सल में हम साइज ले लेते हैं 200 बाई 200। 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल, वो छोटा सा कैनवस बनेगा। 200 बाई 200 पिक्सल का कैनवस क्रिएट होने लगा, स्क्वायर कैनवस। ये बन गया बिल्कुल छोटा सा कैनवस, 200 पिक्सल वाइड और 200 पिक्सल टॉल। अब इसमें आप अपना कंटेंट बनाओगे, और जो भी बनाओगे वो रिपीट होगा। यहां तक कि आप अपना इनिशियल लेटर लिख देते हो ए। फॉन्ट देख लेना, फॉन्ट 30 पॉइंट्स। ओके, चले 30 पॉइंट्स ही रहने देते हैं, या चलें इसको 20 कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं। और आपने अपना पीएस लिखा, ये आपने प्लेस किया सेंटर ऑफ द स्टेज। ठीक है, और कुछ बनाना है बना लो। लाइक मैं यहाँ पे चारों साइड पे, चारों कॉर्नर पे छोटे छोटे स्क्वायर बना लेता हूँ, लाइक दिस। और इनकी कॉपियां रख लेता हूँ। और क्या करना है? लाइन लगा लूं,
ऑड के साथ किया, ये लाइन लगा ली, बिल्कुल, ये लाइन लगा ली। और क्या करना है, चलो इस सर्कल भी लगा लेते हैं। सर्कल भी लग गया। चलो इसको डैश में ले आते हैं, ये ले आए। इसको एज ए पैटर्न आपने रिपीट करना है अपने कैनवस के ऊपर। पैटर्न अभी आपने क्रिएट करने लगे हो। सबसे पहले सारे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए भी कर सकते हो। ये सारी लेयर्स हैं, ये देखो, पहले ये बनाया, पीएस लिखा, फिर रेक्टेंगल बनाया, फिर दूसरा रेक्टेंगल कॉपी हुई, एक लाइन लगी, दूसरी कॉपी, या उसको प्लेस किया, एक इलिप्स लगा दिया। अगर कलर वलर करना है आप कर दो इलिप्स में, मिसाल के तौर पे आप कलर करना चाह रहे हो, ओके, डन हो जाता है। अभी कलर, कलर में इसमें लाइट सा कोई कलर येलो कर देते हैं। करने के बाद इसको मैं नीचे ले आता हूँ पीएस के, ये लो, और जो दिल करता है कर लो। करने के बाद इस सारे को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करते ही ये आपका पूरा एरिया कैनवस का एक्टिव हो गया, सिलेक्ट हो गया जो भी इसके अंदर है। और इसको आपने कहा डिफाइन कर दो एज ए पैटर्न। पैटर्न आपको देखे थे ना, वाटर का पैटर्न था, ट्रीज का पैटर्न था, फिर डाउनलोड करना भी सिखाया पैटर्न, वो माई कस्टम ब्रशेस से। फिर ये बनाना सिखा रहा हूं, जो दिल करता है बना दो। और कैनवस को पूरे को सिलेक्ट करके डिफाइन कर दो। इसका नाम रख देते हैं पीएस पैटर्न, या जो भी नाम देना मुनासिब सा, अपना नाम दे दो चाहे। अब आप अगर इसको यूज करना चाहो कहीं पे अपनी ग्राफिक्स में, अब इस्तेमाल कर सकते हो जहां करना चाहो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर मैं यहाँ पे एक शेप ना बना लूं रेक्टेंगल से, और इसमें इस पैटर्न को ना फिल कर दूं। यस यू कैन डू इट, यहां से जाके कर दो फिल, ये यहां से जाके कर दो फिल। ये पैटर्न का चौथा बटन है, ये तो आपको याद होगा, नन, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर, दिस इज पैटर्न। आपने जो बनाया सबसे आखिर में पड़ा हुआ ये, और वो आ गया है। और आने के बाद वो आपकी स्क्रीन के ऊपर पैटर्न दिख रहा है। अब आप अगर कहो कि सर वो पूरा अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा, साइज बड़ा नहीं है उसका, उसका शेप का, वरना वो बड़ा आपका उसमें सही फिट हो जाता। शेप चूंकि छोटी है तो इस पैटर्न को भी छोटा कर लो। अब आप कहाँ से, यहाँ से, चेक करो, पैटर्न उसमें फिल हो गया। कभी अगर आप इस तरह कोई एक्शन करना चाहो, पैटर्न बनाना चाहो, ये है तरीका। अच्छा, पैटर्न की बात तो मैंने आपको दोबारा से कल वाला रिपीट करके बताया कि पैटर्न इस तरह बनते हैं। साइज छोटा रखो, ठीक है, कैनवस का, उसमें जो भी डिजाइन बनाना बना लो, सारे को सिलेक्ट करके डिफाइन पैटर्न करके उसको यूज कर लो, लिस्ट में आ जाता है। और लिस्ट में से अगर खत्म करना हो कभी आपको पैटर्न, तो पैटर्न खत्म भी हो सकता है। आप जस्ट अपनी शेप सेलेक्ट करो, पैटर्न में जाओ, अच्छा नहीं लग रहा आपको तो फिर पैटर्न निकाल दो, पैटर्न डिलीट कर दो। डिलीट पैटर्न भी हो जाता है, अगर नहीं इस्तेमाल करना आपने, डिलीट, डिलीट हो गया। आइंदा आप इसे यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि था अब नहीं है, लिस्ट में से निकल गया है। ये देखो यहां से, ये वो पैटर्न है, एक आपने डाउनलोड किया था कल, याद है, एम्ब्रॉयडरी का। एम्ब्रॉयडरी की फिलिंग वो देखो नीचे बॉक्स में हो गई, क्योंकि आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। स्केल थोड़ा छोटा करना है, कर लो यहां से, ताकि एम्ब्रॉयडरी फुल फ्लैज आपको दिखाई दे। तो बताने का मतलब है पैटर्न बनते भी हैं, पैटर्न डिफाइन भी होते हैं, पैटर्न डाउनलोड भी होते हैं, पैटर्न्स को फिर आप अपनी शेप में फिल भी कर सकते हो। अच्छा, आज जो टूल हमने सीखना है स्टूडेंट्स, वो ब्रश है। ब्रश भी कमाल का टूल है, ठीक है। ब्रश के अंदर, ब्रश के इनसाइड और भी कुछ टूल्स होते हैं, आने वाले दिन में वो भी सीखेंगे। पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट, मिक्सर टूल, ये टूल्स होते कहाँ हैं, ये टूल्स, ये वही टूल्स हैं जो आपको मैं अपनी स्लाइड पे दिखा रहा था। अब ये टूल से आप क्या कर सकते हो, वो मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट अपना मैं
करंटली वाले क्लोज कर देता हूं। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, या ये फाइल ओपन कर लेता हूं। इसमें आप ब्रश का इस्तेमाल करके कुछ कंटेंट अपना बनाना चाह रहे हो। ब्रश टूल है यहाँ पे। ब्रश टूल को जैसे ही आप क्लिक करते हो या बी प्रेस करते हो, ये ब्रशेस हैं। ब्रश का साइज क्या रखना है, ब्रश कितना हार्ड रखना है या सॉफ्ट रखना है, और ब्रश की कितनी, जिस तरह पैटर्न्स के फोल्डर थे, ब्रशेस के भी फोल्डर हैं। जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट ब्रशेस, स्पेशल इफेक्ट्स ब्रशेस, ये चार आपको कैटेगरीज नजर आ रही हैं। इसका मतलब अगर आप डाउनलोड करोगे, इंपोर्ट करोगे, तो यहां से आप उसको कनेक्ट भी कर सकते हो। जैसा कल देखा था, इंपोर्ट शेप्स, इंपोर्ट पैटर्न्स। तो आज आप क्या देख रहे हो, इंपोर्ट ब्रशेस। ये कब यूज में आएंगे इंपोर्ट ये ऑप्शन, जब आप कुछ डाउनलोड करोगे। ब्रशेस डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट मैंने आपको बताई हुई है। थोड़ी बिजी लग रही है वेबसाइट, चलें अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। उससे पहले हम अपना काम शुरू करते हैं। ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट, बी इसकी शॉर्टकट की है। और आप इसको यूज करते हो ताकि आपके पास पेंटिंग करने के लिए ब्रशेस अवेलेबल हो जाएं। ये पेंटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जो डिजिटल पेंटिंग करता है। एक होता है ना कि ब्रश पकड़ा हुआ है, कैनवस बोर्ड सामने रखा हुआ है, स्टैंड में वहां पे ब्रश के साथ वो बना रहा होता है कुछ भी। तो आप चूंकि एडोबी फोटोशॉप में हो, तो यहाँ पे ये पेंटिंग जो कहलाएगी, क्योंकि पेपर पे तो नहीं होनी है, स्क्रीन के ऊपर ही होनी है ना, कैनवस पे, इसीलिए इससे बोलते हैं डिजिटल पेंटिंग। तो डिजिटल पेंटिंग में जो इंटरेस्टेड होते हैं वो इस ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दो आपके पास वेरी वेरी कॉमन से आपकी ब्रश एंड पेंसिल वर्क लाइक ट्रेडिशनल ड्राइंग टूल्स, अप्लाइंग कलर्स विद ब्रश स्ट्रोक्स। ये उसी तरह है जैसे आप रवायती तौर पे जो ब्रश यूज करते हो ना, ट्रेडिशनल, वैसे ही जिस तरह आप बोर्ड के ऊपर अपना ड्रॉ कर रहे होते हो, डिजाइन बना रहे होते हो, इसी तरह डिजिटल स्क्रीन या डिजिटल मीडिया के ऊपर आप एक काम कर सकते हो। ये ब्रश जो आप यूज करोगे, अभी मैं आपको बताने लगा हूं, इसको आप सॉफ्ट भी कर सकते हो, हार्ड भी कर सकते हो। सॉफ्ट का मतलब है आप लाइट सेट उसको डिप करते हो, हल्का सा उसका स्ट्रोक लगा देते हो। एक होता है बहुत ज्यादा आप डिप करने के बाद उसको बोर्ड के ऊपर पेंट करते हो, बड़े डार्क कलर्स आते हैं। तो आप ब्रश को सॉफ्ट भी कर सकते हो, ब्रश को हार्ड भी कर सकते हो, ब्रश का साइज बड़ा भी कर सकते हो, ब्रश का साइज छोटा भी कर सकते हो। ब्रश को आप कैलीग्राफी में भी चेंज कर सकते हो। कैलीग्राफी आपने पता है, आपकी टिप को बड़े अच्छे तरीके से आपका शॉर्पनर के साथ उसको किया जाता है, और अच्छा तरीके से काटा जाता है, और उसको पेंट डिप करने के बाद आप ब्रश को बड़े अच्छे तरीके से पेंटर इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रश कैलीग्राफी के लिए भी इस्तेमाल होगा, जिसमें एंगल, राउंडनेस और उसकी जो साइज बड़ा मैटर करेगा। अभी दिखाता हूँ ये सारी चीजें। अभी थ्योरी मैं थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ। तो ब्रश का फ्लो, ओपेसिटी, मॉड ये सेट करेंगे। और फिर ब्रश में एक बड़ा अच्छा वेरिएशन आती है, आप सिमेट्री ऑन कर सकते हो, मतलब एक साइड पे कुछ बनाओगे, उसका बिल्कुल मिरर साइड पे उसी तरह का स्ट्रोक खुद ही लग जाएगा। ये आपके टाइप्स होती हैं, सर्कुलर, रेडियल, स्पाइरल और मंडाला। ये आपको थोड़ी देर में इसके बारे में भी आज जाने से पहले बता दूंगा। तो पेंटर के लिए, पेंटिंग करने के लिए, ये आपके पास जो ब्रशेस होते हैं, इनको आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे कल शेप इंपोर्ट की, जैसे कल पैटर्न इंपोर्ट किया, इसी तरह ब्रशेस को भी इंपोर्ट कर सकते हो। और जब ये इंपोर्ट करते हो तो इसकी एक्सटेंशन होती है एब्स्ट्रैक्ट या एडोबी ब्रशेस। इससे पहले आपको मैंने शेप की एक्सटेंशन बताई थी, CSH, पैटर्न की एक्सटेंशन बताई थी, PAT। तो ब्रशेस की एक्सटेंशन क्या होती है फाइल जब डाउनलोड करते हो, ABR। ब्रशेस को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सबसे नीचे जो वेबसाइट मुझे अच्छी लगती है, पॉपुलर है, माई फोटोशॉप ब्रशेस। वन मोर टाइम क्लिक करते हैं। अरे वो नहीं खुल रही ना। अच्छा, गूगल पे ट्राई उधर करें। कर लेते हैं। क्रोम में ट्राई कर लेते हैं। नहीं, कल तो उधर भी मैंने कर ली थी, हो जाता है कभी कभी। पर कल क्रोम पे ही थी। कल क्रोम में थे। मसला दोनों जगह है।
चले, मैं कोई बात नहीं, मैं कोई और ट्राई कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। ये तो ओपन हो रही है, ये देख लेते हैं। ये भी ओपन हो रही है, ठीक है। वो भी हो जाती है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर वक्ती तौर पे है। ये क्रैक्स के ब्रशेज बड़े ज़बरदस्त हैं। आप ग्राउंड के ऊपर, ये आपने देखा होगा, इस तरह के आपके ब्लर्ड बैकग्राउंड ब्रशेस ये लगा सकते हो। ये कलरफुल ब्रशेस हैं, ये भी हैं। ये सारे ब्रशेस हैं, बने बनाए। ये स्मोक के ब्रशेस भी हैं। फिर ये आपके पास ब्रशेस हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करते हुए बनाए गए हैं। ये ब्रशेस ही ब्रशेस, ये देखो कितना ज़बरदस्त किस्म के ब्रशेस हैं, सन ब्रश के नाम से। ये देखो ब्रशेज, लाइटिंग, थंडरस्टॉर्म, ये हार्ट के ब्रशेज और भी हैं, बटरफ्लाई के ब्रशेज। ये देखो रिपल्स के ब्रशेस, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ग्राउंड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बड़े अच्छे से आपके मोटिव्स हैं, पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो कितने खूबसूरत ब्रशेज अवेलेबल हैं। आप अपने नाम का भी ब्रश बना सकते हो। ये देखो स्मोकी ब्रशेस, ये स्पॉट्स ब्रशेस। ये देखो कितने ज़बरदस्त किस्म के ब्रशेस। आप यहाँ पे रेस को यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड में शो कर सकते हो। फ्रंट पे मॉडल है, बैकग्राउंड में ये रेस शो करनी है, ठीक है। या आपने रफनेस शो करनी है, या आपने रिम्पल्स शो करने हैं, या आपने कलर किस्म के ये आपने स्ट्रोक्स लगाने हैं। ये देखो फ्लैश करनी है लाइट्स, लेज़र, इस तरह के ब्रशेस भी लगा सकते हो। बड़े कमाल के ब्रशेस। लेकिन ये देखो हॉर्सेस के ब्रशेस, ट्रीज के ब्रशेस, फ्लावर के ब्रशेस। ये देखो कितने खूबसूरत। ये ये फायर के ब्रशेस। अच्छा, ये ब्रशेस अभी थोड़ी देर में मैं करता हूँ। अभी मैं आपको वो ब्रशेस बताता हूँ जो ऑलरेडी हैं। पहले जो हैं उनको देख लेते हैं, फिर जो नहीं हैं उनको देख लेते हैं, और जो है ही नहीं वो खुद बना के देख लेते हैं। तो तीन चीज़ें याद रखना, शेप हो, पैटर्न हो, या ब्रशेस हो। तीन चीज़ें होती हैं उसकी, क्या? या तो ब्रशेस जो अवेलेबल हैं वहीं पे आप सुकून से काम करो। अगर आप कहते हो सर कमी है, ब्रशेस कुछ और चाहिए स्टाइलिश, तो डाउनलोड कर लो। अगर आप कहते हो उधर से भी हमारा नहीं काम पूरा हो रहा, तो खुद बना लो। यही हो सकता है ना, इससे अलावा तो तीसरी चौथी चीज़ हो नहीं सकती। अब यहाँ पे जब आप ब्रश पे क्लिक करते हो तो ब्रश के रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आती हैं ऊपर। ये इसमें वो जो बटरफ्लाई वाला आइकन, जो मैं थोड़ी देर बाद आपको सिखाऊंगा, बड़ा कब जबरदस्त किस्म का, ये आखिर में बटरफ्लाई। ये आइकन आपको नजर आएगा दो जगह पे, एक ब्रश में नजर आएगा, एक आपको पेंसिल टूल में नजर आएगा, एंड पे। ये दोनों में होता है। या ये नजर आएगा रेजर में, ये बटरफ्लाई। ये तीन जगह नजर आती है बटरफ्लाई, ये छोटी सी बनी हुई है, कमाल की चीज। बड़ा अच्छा आप अपना कंटेंट बना सकते हो पेंटिंग के दौरान। अभी चलते हैं ब्रश पे। तो तीन टूल्स के साथ आज मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ब्रश, ब्रश की डिटेल इतनी है शायद हमारा लेक्चर पूरा गुजर जाए उसमें आज। अकेला ब्रश टूल इतना बड़ा टूल है कि हो सकता है आज पूरा लेक्चर ही हमारा ब्रश टूल पे हो, इतना इंपॉर्टेंट और इतना डिटेल है इसके अंदर। अच्छा, जब ये टूल आप ऑन करते हो तो आपके पास ब्रश सेटिंग्स या ब्रश के नाम से दो पैनल नजर आएंगे ऊपर नीचे। इन दोनों में से किसी एक को क्लिक करो, दोनों इकट्ठे आएंगे। F5 प्रेस करो तब भी, या इनमें से किसी एक पे क्लिक करो तब भी, ये इकट्ठे आएंगे। ये आ गए। ये दोनों आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक में ब्रशेस की, ये वही ब्रशेस हैं जो इधर भी दिख रहे हैं, सेम सेम। ये देखो ये वही चीजें हैं जो इधर दिख रही हैं, बस ये वर्टिकली ऐसे नजर आ रहा है, ये इस तरह आपको नजर आ रहा है, जिसको आप इस तरह करके वैसे ही देख सकते हो। सेम वैसे ही दिख रहा है जो ये दिख रहा है, 19-20 फर्क होगा। अच्छा, ये एक तो ब्रशेस होता है बटन, एक इसके साथ सेटिंग्स होती हैं उसी की। जिस ब्रश को आप क्लिक करते हो उसकी सेटिंग आती है इधर। ये देखो इधर से भी क्लिक कर सकते हो, बजाय आप इधर क्लिक करो इस पे, इसमें भी ये इधर मौजूद है। ये देखो काफी सारे जो रिसेंटली आप इस्तेमाल करते हो ना, सारे नहीं होंगे, जो इस्तेमाल किए हैं वो आ रहे होंगे लिस्ट में। ब्रश का साइज, ब्रश की राउंडनेस, ब्रश की रोटेशन, और जो आप कर रहे हो नीचे पैनल पे नजर रखो। देख रहे हो
स्टाइलिश, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो। यहां पे आपने या यहां पे आपने क्लिक करना है। अपनी पसंद का ब्रश लोड करो। जो आप ब्रश लोड करोगे वो सेटिंग में जाके मिलेगा, वही उसकी सेटिंग मिलेगी। ये सेटिंग क्या है? साइज, फ्लिप, एंगल, राउंडनेस, स्पेसिंग। ये स्पेसिंग है। एक्चुअली ब्रश ये है। ये जब स्पेस कम करते तो लगता है एक ही है। ये करीब कर दिया मैंने स्पेस। ये देखो, आपस में वो स्ट्रोक इतने क्लोज आ गए। एक्चुअली स्ट्रोक ये है। ये है असल चीज। ये देखो, असल चीज ये है। ये ये जब आप करीब करते हो ना, तो ऐसे लगता है जैसे एक ही है वो, ऐसे। लेकिन ये अलग अलग हैं चीजें। ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, ब्रश के स्ट्रोक्स हैं, जो मिल के इस तरह है जैसे आप डिप करते हो बकेट में, और आप पेपर के ऊपर ऐसे क्लिक कर ऐसे रख देते हो स्ट्रोक एक दफा। जस्ट उसके ऊपर आप एक दफा उसको, उसकी टिप को, निप को रखते हो। फिर एक होता है उसको आप ड्रैग करते हो। तो असल में तो स्ट्रोक को वो कंटिन्यू कर रहा होता है। तो ये सिंगल स्ट्रोक की वैल्यू ये है। ये है सिंगल स्ट्रोक की वैल्यू। ये सब के लिए इसी तरह है। ये सिर्फ इधर ही नहीं है। अगर आप कहोगे सर ये सिर्फ इतने ही है, नहीं, बहुत हैं। ब्रशेज में जाओ, 4 कैटेगरीज मौजूद हैं। ये हैं वो कैटेगरीज। सबसे ऊपर जनरल ब्रशेस। ये हार्ड ब्रशेस है, लिखा भी हुआ है हार्ड राउंड। हार्ड राउंड, नाम जिस तरह का वैसे ही उसकी लुक। ये भी है, ये भी है। ये थोड़ा सॉफ्ट है, नाम भी लिखा हुआ है देखो, सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी। मतलब कम विजिबिलिटी के साथ। डार्क विजिबल नहीं होगा, थोड़ा कम विजिबल होगा। ओपेसिटी अभी आपको बताता हूं, दिखाता हूं। और भी है, ये देखो। जो नाम है वैसे ही रखना चाहिए जिस तरह उसके अंदर ब्रश की वैल्यू है। अब ये तो हो गए 8-10। इसको मैं करता हूं फोल्डर को बंद। अब दूसरे ड्राई मीडिया ब्रशेस, ये देखो। ये ड्राई मीडिया ब्रशेस में कुछ जिस तरह एक ब्रश ड्राई नहीं पड़ा होता, थोड़ा सा उसकी वेटनेस खत्म हो जाती है, तो उसका प्रेजेंस जो होगी स्ट्रोक की कुछ डिफरेंट होगी, ड्राई ब्रश होगा। अब ये ड्राई ब्रशेस जो मीडिया है, इस पे जब आप क्लिक करते हो, और अगर आप इसके साथ स्टडी करना चाहो, देखना चाहो, तो इसको क्लिक करने के बाद बात यहां खत्म नहीं करनी। पेंट नहीं शुरू कर देना इधर। पेंट नहीं शुरू कर देना इधर। सेलेक्ट करके सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाके ये देखो, एक्चुअली ये है ब्रश। थोड़ा बड़ा करूं, बड़ा यहां से होगा साइज। ये असल में ब्रश है। लेकिन जब स्पेस कम करते हो तो ऐसे लगता है जैसे मिल गया ये, ऐसे। हो सकता है आपको ऐसे चाहिए, हो सकता है आपको ऐसे चाहिए। स्पेसिंग सेट करो, साइज सेट करो, फ्लिप शिफ्ट करना है, उल्टाना है, दूसरी तरफ पलटना है, वर्टिकली ऊपर नीचे करना है, एंगल चेंज करना है। अब देखो, गोल जब होगा एंगल का समझ नहीं आएगी। राउंडनेस 100% को जब कम करोगे, राउंडनेस कम यहां से भी हो जाती है, ये देखो। ये राउंडनेस कम हो रही है, चपटा हो गया ब्रश, ये गोल हो गया, ये गोल हो रहा है, ये गोल हो रहा है, 100% पे पूरा गोल हो जाएगा। और जब ये कम इसकी राउंडनेस हो, तो एंगल की समझ आती है फिर। हो सकता है आपको ऐसा चाहिए, इस एंगल पे चाहिए, इस एंगल पे चाहिए। तो ये दो जो वैल्यूज आपने सेट की हैं वो यहां से भी हो जाती हैं, ये देखो। और जब राउंडनेस कम होती है, तो एंगल का ये जो एरो हेड है, ये एंगल बता रहा होता है। उम्मीद है आपको ब्रश की ये 4-5 चीजों की सेटिंग समझ आई होगी। स्पेसिंग, राउंडनेस, एंगल, वाई और एक्स फ्लिप, एंड साइज। जब ये आप कर देते हो, जब ये आप कर देते हो, इसके बाद इसका इस्तेमाल है वो ये है। इसको साइड पे करो, डबल एरो पे क्लिक करो ताकि इसको हाइड कर दे, और यहां आ जाओ। ये ब्रश का स्ट्रोक है। ये ब्रश का स्ट्रोक लगा है, वही स्ट्रोक है जो आपने वहां पे ऑन किया था। अब आप बोलोगे कि सर कलर क्यों ब्लू? क्योंकि फोरग्राउंड ब्लू।
फोरग्राउंड चेंज करोगे, ब्रश का कलर भी चेंज होगा। इस तरह समझ लो जैसे आपके टेबल के ऊपर बकेट पड़ी हुई है ब्लू कलर की, ग्रीन कर दूं। अब अगर आप ब्रश का स्ट्रोक लगाओगे, ये ग्रीन लगेगा। रेड करोगे, ये ब्रश का कलर रेड पेंट होगा। समझ आइए बात की। इसका मतलब अभी तक आपने जो सीखा है वो क्या सीखा है कि ब्रशेस जो होते हैं उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, उनको फिर सेटिंग में जाके अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करना पड़ता है। फिर कलर यहाँ से आपको ऑन करके पेंट करना पड़ता है, तो वो पे पेंट होता है। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट में जाओ, एक पेज है, इसके ऊपर आप ब्रश के स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो। अच्छा, ब्रश का साइज बड़ा करने की एक आसान सी ट्रिक ये है। एक तो ये है कि यहां से कर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लग गया। ब्रश का स्ट्रोक लगाया बड़ा साइज में। अंडू करते हैं, कंट्रोल Z। साइज छोटा करना है या बड़ा करना है, आसान सी ट्रिक बताऊं। ना तो इधर जाने की जरूरत, ना ब्रश की सेटिंग में जाने की जरूरत। जहां से ये साइज या यहां से साइज आप जो कम ज्यादा करते हो, कोई जरूरत नहीं जाने की इधर। आइंदा से आपने इधर जाना ही नहीं है। ब्रश का साइज छोटा करना है, पी के साथ ब्रैकेट होती है ब्रेस, ओपन ब्रेस से साइज कम होता है, अब क्लोज ब्रेस से। ये पी के साथ की बात कर रहा हूं, पी लेटर होता है ना ऊपर, उसके साथ जो ब्रैकेट्स होती है ये वाली बिग ब्रैकेट्स, इनको इस्तेमाल करना है छोटा बड़ा करने के लिए। अगर आप कहते हो मुझे यहां पे स्ट्रोक लगाना है, ये लो। यहां लगाना है, ये लो। यहां लगाना है, ये लो। यहां लगाना है, ये लो। अगर आप कहते हो मुझे यहां से लेके यहां तक लगाना है सीधा, पहला लगा लो, दूसरा यहां पे एंड पे आके शिफ्ट प्रेस करके लगा दो। यहां पे लगा दो, यहां शिफ्ट के साथ, यहां लगा दो, यहां शिफ्ट के साथ। कलर चेंज कर लो, किसी मोमेंट पे भी कलर चेंज कर लो। साइज छोटा करना है, छोटा कर लो, ये लो। यहां लगाना है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। इसका मतलब ब्रश आपके ग्राउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, खूबसूरत बैकग्राउंड सेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये ब्रश का एक मैंने आपको ऑप्शन बताई है, सिर्फ एक। हजारों की तादाद में ये ब्रशेज मौजूद हैं। एनिमल, स्मोक, क्रैक्स, लेजर बीम, लेंस, बहुत सारे हैं। स्टेज की बैकग्राउंड में ऐसे लाइटें आपने फेंकनी है, और ऊपर मॉडल को आपने फ्रंट पे शो करना है, नीचे टाइटल लगाना है, मूवी पोस्टर या जो भी है, कर लो। तो ब्रश इस्तेमाल करना ये कमाल की चीज़ है। ये आर्टिस्ट जो होते हैं उनको ब्रश कमाल तरीके से इस्तेमाल करना आता है। कलर की सिलेक्शन ज़बरदस्त किस्म की होती है, और बने बनाए ब्रशेज जो अवेलेबल हैं वो ये हैं, जो अवेलेबल हैं। मैं कह रहा हूँ जो अवेलेबल हैं वो ये हैं, और उनमें बड़ी लिमिटेड हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। जी स्टूडेंट्स, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। ब्रश छोटा या बड़ा करने के लिए तो ये जो एंड और विंडोज लिखा हुआ है वहां पे कहाँ है वो ब्रैकेट? ब्रैकेट तो है ही नहीं यहाँ पे। सर सिंपल शिफ्ट के साथ आएगी। आप टेक्स्ट टूल से कर लें। हाँ वो मैं कर ले तो मैं, लेकिन मैं चाह रहा था जरा टेक्स्ट टूल या नहीं आ रहा। चले कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये एक ओपन ब्रैकेट होती है, ठीक है। एक क्लोज ब्रैकेट होती है। हाँ जी स्टूडेंट, समझ आ गई किस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ? ये पी के साथ जो लगी हुई ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट नहीं लगानी, पी के साथ जो ब्रैकेट होती है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट से साइज छोटा होता है ब्रश का, ठीक है। और
क्लोज ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है ब्रश का, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसमें जाके उसको ड्रैग करके इधर उधर करो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जब आप कुछ बना रहे होते हो उसी वक्त रन टाइम पे आप इसका साइज बड़ा या छोटा आप कर सकते हो। तो ब्रश का साइज बड़ा छोटा आप यहां से कर लोगे। ब्रशेस मजीद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ब्रश जब आप ब्रश सेटिंग में यहां पे ये सारे ब्रशेस हैं और भी हैं, वेट मीडिया ब्रशेस भी हैं, वेट मीडिया ब्रशेस भी हैं। आप कहोगे ये क्या करते हैं? ये वेट मीडिया ब्रशेस इस तरह समझ लो जैसे आपके पास ब्रश है, उसको आपने वाटर के अंदर डिप करके किसी पेंट किए हुए ऑब्जेक्ट को मजीद उसको पेंट कर रहे हो, वेट कर रहे हो। अब ये वेट ब्रश का इस्तेमाल करके दिखाता हूं। एक काम करते हैं, यहां पे मैं ब्रश का सिंपल स्ट्रोक लगाता हूं। अच्छा, एक चीज जो मैंने नहीं बताई वो भी सुन लो। ये देखो, कभी भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, कभी भी आपने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर पेंट नहीं करना। ये बैकग्राउंड लेयर है, नॉर्मल करना है कर लो क्लिक करके। इस लेयर के ऊपर आपने पेंट नहीं करना। अब करोगे तो क्या होगा? करोगे तो क्या होगा? जगह सीधे करी फील्ड। करोगे तो क्या होगा? करोगे तो क्या होगा? बात ये है कि ये पेंट किया हुआ जो ब्रश है इसको आप दाएं बाएं नहीं कर सकते। अगर आपको कहा जाए इसका साइज छोटा कर दो, इसको दाएं बाएं कर दो, नहीं कर सकते। आपको चाहिए क्या था, मैं इसको क्लीन करता हूं। क्लीन करने के लिए आपको याद होगा कि बैकग्राउंड लेयर को क्लिक करके फोरग्राउंड को फिल करना है या बैकग्राउंड, मुझे व्हाइट चाहिए। ऑल्ट बैक स्पेस से ब्लैक होता है, कंट्रोल बैक स्पेस से व्हाइट होता है। एवरीथिंग इज गॉन, जो भी था। या अगर आप ये नहीं करना चाह रहे थे तो आप एक काम करते, अरेजर इस्तेमाल करते, अरेजर से इसको अरेज करते। लेकिन अरेजर से अरेज करने से आपका चूंकि व्हाइट बैकग्राउंड है वो भी अरेज हो जाता और ये ट्रांसपेरेंट हो जाता, ये देखो, और बड़ा खाना खराब हो सकता है। तो आपको इसके अंदर रिप्लेस करना चाहे, व्हाइट करना है या ब्लैक करना है, व्हाइट करना, कंट्रोल बैक स्पेस, ये इसका सही तरीका। अब मैंने आपको क्या कहा, कभी भी डायरेक्ट जो बैकग्राउंड लेयर होती है उसको कभी पेंट नहीं करना। जब कभी पेंट करना है न्यू लेयर बना लो। अब इसके फायदे नजर आएंगे आपको दो तीन। न्यू लेयर बनाओ। न्यू लेयर बनाने के बाद ये खाली है, कुछ नहीं है इसके ऊपर। अब आप ब्रश को इस्तेमाल करो बेफिक्र होके। मिसाल के तौर पे आपको हार्ड ब्रश चाहिए, ये वाला गोल वाला, ठीक है। ये आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहां आ गए, ब्रश का साइज बड़ा करना है, ओके कर लेते हैं। किस कलर का ब्रश ये लगेगा? जो फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड किस कलर का है इस वक्त? ब्लैक है। ये लो। अब आप कहोगे सर ये इसने जो स्क्रीन के ऊपर शो किया है वो क्यों इसने इस तरह शो किया? अगर आप इसको क्लिक किए जाओगे ब्लैक हुए जाएगा। चेक करो, अंडू करता हूं। ये लो, दोबारा से देखो। जब आप ब्रश पे क्लिक करते हो और यहां पे आप सिंपल हल्का सा टच देते हो, लेकिन अगर इसी के ऊपर आप क्लिक किए जाओगे डार्क किए जाएगा। सर ब्रश चेंज किया। ब्रश भी चेंज किया हुआ है, कहाँ ब्रश चेंज किया हुआ है? अच्छा, सॉफ्ट कलर नहीं है। गलती फिर वही हुई है मुझसे, मैंने उसी लेयर पे पेंट कर दिया। नो प्रॉब्लम, न्यू। इस लेयर को क्लिक किया, यहां ब्रश लगाने शुरू करो। साइज छोटा करता हूं, मैं एक ग्राउंड बनाता हूं। टेक्स्ट लेता हूं, फोटोशॉप, डबल क्लिक, कलर, साइज, मूव। आइए समझ, ठीक है। अब ये फायदा क्या हुआ, ये मैंने आपको लेयर क्यों नहीं बनवाई थी कि अगर नहीं चाहिए, ये लो,
इसलिए मैंने कहा इसको अलग लेयर पे ब्रश लगाओ। एक और काम कर सकते हैं इसमें। आप कहते हो सर ये जो आपने चार कॉर्नर्स पे और सेंटर में लगाया, क्या इसको छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं? यस, कंट्रोल टी कर लो, ट्रांसफॉर्म कर। ये अलग लेयर पे बनाने का ये फायदा था, जो वैसे हम नहीं कर सकते थे। डायरेक्ट इस लेयर पे नहीं काम करना, अलग लेयर पे ब्रशेस के साथ डिजाइन बनाओ अपना। जब डिजाइन बना जाए तो उसको आप किसी लम्हे भी दाएं बाएं करना है। आप कहते हो सर इसको उठा के ऊपर ले जाएं, उसकी दो तीन कॉपियां निकाल लें। ओके, मूव, लेयर, मूव, ये लो। यहां रखना है, कंट्रोल टी, साइज कॉर्नर पे लगा दो, ये लो। शिफ्ट के साथ कर रहा हूं। एक कॉपी इधर भी ले जाओ, ऑल्ट क्लिक करो, टिक करो, ऑल्ट प्रेस करो, ड्रैग करके इधर ले आओ, ड्रैग करके इधर ले आओ, ड्रैग करके इधर ले आओ, ड्रैग करके इधर ले आओ। ये स्मार्ट गाइड्स हैं, याद है ना? थोड़ा बड़ा करना है साइज, कंट्रोल टी, यहां आओ, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके बड़ा कर लो, मूव करना है, ये लो। समझ रहे बात को? ब्रश इस्तेमाल करना ये भी एक आर्ट है जिसको करना आता है। कलर के साथ खेलना, ब्रश के स्ट्रोक को लगाना, साइज करना, मूव करना, रोटेट करना, डिलीट करना, जो दिल करता है करो। लेकिन ब्रश जब भी इस्तेमाल करो अलग लेयर पे करो, ताकि कंट्रोल करने में आसानी हो। मिसाल के तौर पे ये दरमियान वाला नहीं निकाल, ये आपने दरमियान वाला खत्म करना है, ये लो खत्म हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वक्ती तौर पे करना है या मुकम्मल करना है? मुकम्मल करना है, ये लो। कुछ और बनाना है, बना लेते हैं। या ब्रश लगाना है, ब्रश लगा लेते हैं। और ब्रश टूल जब भी लगाओ लेयर को देख लो किधर लगाने लगे हो। अब बेहतर है जब ब्रश लगाओ एक नई लेयर पे लगाओ, न्यू। ये है इस वक्त खाली, कुछ नहीं है इसके ऊपर। और आप ब्रश को यहां से सिलेक्ट करो, जो अच्छा लगता है आपको, जो भी अच्छा लगता है। अगर आपको यहां से लिस्ट की समझ आती है वेरी गुड, नहीं समझ आती तो आप सेटिंग इसकी देखो। ये देखो, ये ब्रशेज ही ब्रशेज हैं, ये ब्रशेज ही ब्रशेज हैं, ये वेट ब्रशेज हैं, अभी इस्तेमाल नहीं करवाया। स्पेशल इफेक्ट्स ब्रशेज मैंने इस्तेमाल नहीं करवाया। इसको ज़रा इस्तेमाल करके देखते हैं और आपको समझाता हूँ ये है क्या। पहले मैं एक जनरल ब्रश में जाके हार्ड राउंड ब्रश लेता हूँ, ले लिया। ये हार्ड राउंड ब्रश यहाँ से भी ले सकते हैं, ये नाम है हार्ड राउंड ब्रश। अगर आप इसकी राउंडनेस को कंट्रोल करना चाहो तो राउंडनेस यहाँ से भी कंट्रोल हो जाती है, सेटिंग में तो है, इधर से भी कंट्रोल। ये लो, ये आपने जो शक्ल बनाई ना ब्रश की, ये लिस्ट में ऐड हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। ये वाली हार्डनेस कम करनी है, इधर से कम कर सकते हो। ये सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा ब्रश 50%। साइज करना है यहां से, ये है इस वक्त साइज, क्लिक करूं, इसको रोटेट करना है दूसरे एंगल पे। ये देखो, ये देखो, साइज छोटा करना है शिफ्ट के साथ। फायदा क्या है इसका अलग लेयर पे काम करने का? जब पसंद ना आए ऑफ कर दो। कोई इमेज लेके आते हैं, आई वॉन्ट टू प्लेस सम इमेज, प्लेस एम्बेड, इमेज ले आओ, कोई मॉडल की पिक्चर या कोई इमेज जो आपको पसंद है, आपने इसके ऊपर कंटेंट के ऊपर इसको रखना है। यू कैन प्लेस एनीवेयर, ये लो, ये इमेजेस आए
और ये इमेजेस कोई हम पीएनजी लेके आते हैं, पीएनजी की प्लेसमेंट ज़रा अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो मॉडल यहाँ से हमने सेलेक्ट की। ये टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक करो लेयर पे, मूव कर दो, या कलर चेंज करना है, क्लिक करो, टाइप टू लो, कलर यहां से चेंज कर लो। समझ आ रही है? चलो, मूव करना है, मूव टूल। हर चीज को करने का एक तरीका है। फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट चेंज कर लो। फॉन्ट छोटा करना है, फॉन्ट छोटा कर लो, टिक कर दो। मूव करना है, मूव कर दो। बताने का मतलब ये है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो ब्रशेस को। अब एक चीज और आपको बताने लगा हूं, लेयर ये वाली क्लिक की, कंफर्म कर लिया करो ऑन ऑफ करके कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, इस मॉडल को थोड़ा दाएं बाएं करते हैं, इस लेयर को क्लिक करता हूं जो ये है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ब्रशेस की और भी वैरायटी थी, उसको जरा चेक कर लें। ठीक है, ब्रशेस में गए, जनरल ब्रशेस की बजाय मैं अब वेट ब्रशेस की तरफ चलता हूं। ये है जी वेट ब्रश। वेट ब्रश मैंने ऑन किया, करने के बाद वेट ब्रश मैंने ऑन किया, करने के बाद ये ब्रश जो आप सिलेक्ट करते हो ना, यहाँ पे ब्रश आपने ले लिया, लेने के बाद इसको करो साइड पे, साइज करो थोड़ा बड़ा। ये वेट ब्रश, Smart tool. ये वेट ब्रश है। और ये किस लेयर पे क्लिक कर हुआ है? जिस लेयर पे आप हो। अंडू करता हूं, चेक कीजिएगा। कलर क्या है इसका? ब्लैक। करंट का कलर क्या है? ब्लैक। कलर मैं चेंज कर देता हूं। That's smart tool. ये असल में क्या कर रहा है? ये आपके ब्रश के स्ट्रोक को वेट कर रहा है। ये देखो, सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूं। ये अब रेड क्यों? ये इस तरह है जैसे ये ब्लैक कलर यहां पड़ा हुआ है, उस पर आप पानी फेंक देते हो, फैल जाता है ना। Smart tool है वो। समझ टूल किया हुआ है मैंने, सॉरी। आ गई समझ? तो बंद कर दूं? वो कर कितनी? अच्छा, ये ब्रश 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 ब्रश। ये देख रहे हो, वेट ब्रशेस। क्या कर रहा है कि रेड आपने सेलेक्ट किया, इसके अंदर ब्लैक के ऊपर रेड को मिक्स कर रहा है। ब्लू ले लो, वेट कर रहा है। मतलब एक ग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर पड़ा हुआ है, अब ब्लू उसके ऊपर आपने फेंक दिया ऐसे ऐसे, ये वो हो रहा है। इस वक्त आपका करंट जो फोकस है, जो आपका लेयर है, वो ये है।
इसके ऊपर ब्लैक एंड रेड ऑलरेडी कलर है। करंटली मैंने कौन सा यूज कर रहा हूं? ब्लू, येलो। क्या कर रहा है? ब्लैक और रेड को वेट कर रहा है, इसीलिए इसको वेट ब्रश बोलते हैं। टूल देखो ना, टूल की लुक और प्रेजेंस देखो। ये देखो, फैला रहा है उस कलर को, वेट कर रहा है। ठीक है। बहुत बार आपको जरूरत पड़ जाती है कि आप इस तरह का कंटेंट अपना बनाना चाहो, तो ये बनाने के लिए आसान सी ट्रिक को, आप वेट ब्रश में और भी स्टाइल्स हैं, अगर ये आपको पसंद नहीं आया और ले लो, कोई और ट्राई करते हैं। इस वक्त मैं किस ब्रश की टाइप पे हूँ? वेट ब्रशेस। वेट ब्रशेस होते हैं ये थर्ड नंबर पे। और भी हैं। ये 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 लेना, ये ले लो, ये देखो। Surfaces much contain. यार, साइज बड़ा कर लो क्योंकि ब्लू आपका करंट है। कभी इस तरह की ग्राफिक्स बनाना चाहो, पेंटर हो ना, पेंटर। पेंटर यही काम कर रहा होता है, पेंटिंग कर रहा होता है कलर्स के साथ, बड़ा खूबसूरत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना रहा होता है, बड़ा खूबसूरत सा। लोगों को स्टार्ट में समझ नहीं आती क्या बन रहा है, लेकिन जब वो बनता है, कमाल बनता है। ये तो आर्ट है ना, कि आर्ट आपके पास अगर है, आपको पेंटिंग करनी आती है, तो आप ब्रश की आगे ये डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने वेट ब्रश की बात की है। ठीक है। तो कितनी कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स ब्रशेस की? जनरल, ड्राई, वेट और स्पेशल इफेक्ट्स। ये हैं स्पेशल इफेक्ट्स। Surfaces much contain. यार, ब्रश, ये स्पेशल इफेक्ट, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट्स लगाता है जहां जहां मैं मूव करता हूं, और ये किस लेयर को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आपको कहा जाए कि यार ये सारा आपका खराब हो गया क्या, ये लो, ये किसी लेयर को भी डिस्टर्ब कर रहा है सिवाय अपने, ये किसी लेयर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने बोला जब भी ब्रश आप लगाओ, तो अलग लेयर पे लगाओ। अगर तो आपका काम बन गया, ठीक है, नहीं अच्छा लगा, ये देखो, जो उस ग्राउंड की लेयर के ऊपर कलर्स हैं उसके साथ मिक्सअप हो रहा है, इफेक्ट्स लगा रहा है, वेट कर रहा है, ड्राई कर रहा है, और उसका नॉर्मल जो बिहेवियर है, मॉडल इज देयर। क्या मैं आपको अगर कहूं कि ये जो इफेक्ट्स हैं, क्या ये आप अपनी इस मॉडल को भी कर सकते हो पेंट? मॉडल का फेस देख रहे हो, जिसपे, या इसका ड्रेस देख रहे हो? मैं इस एरिया को पेंट करना चाह रहा हूं। अब जब ब्रश लेते हो ना स्टूडेंट्स, गौर करना, जब ब्रश लेते हो तो ये अलाउड नहीं होता। ये देखो, चाहे वेट हो चाहे ड्राई हो, कोई भी ब्रश इस लेयर के ऊपर जहां मॉडल है, इसके ऊपर डायरेक्ट पेंट करने के लिए अलाउ नहीं करता, जब तक इसको रास्टराइज ना कर दो। जब तक ये लेयर रास्टराइज नहीं होगी, आप पेंट नहीं कर सकते। ये दुपट्टा देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा डिजिटल पेंटिंग करना चाह रहा हूं, ब्लू कलर की, या चलें ग्रीन कलर की, लेकिन ये तो अलाउ नहीं कर रहा। लेयर भी ऑन है, इस लेयर पे अलाउ नहीं कर रहा। मैं किसी लेयर को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, सवाए इसके, इस ड्रेस के इस पार्ट को। अब इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। जब आपको ये स्क्रीन के ऊपर नजर आए ना माउस पॉइंटर, तो आप यहां तो इधर क्लिक कर दो, वो कहेगा आपको दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज्ड, मतलब पिक्सलेट करो इसको। पिक्सल जब तक नहीं बनेंगे मैं काम नहीं करूंगा। कह रहा रास्टराइज कर दो, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कर दो। अब आप कर सकते हो।
देख रहे हो? दोबारा सुनो, अंडू कर देता हूं, अंडू कर देता हूं। अगर आप ब्रश टूल लेते हो ये अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे देख रहे हो थंबनेल में, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी होती है। इसको रास्टराइज कैसे करते हैं? दो तरीके होते हैं, या तो ब्रश को इसके ऊपर प्ले करो, वो खुद कर देगा, या इधर आओ, इस जगह पे, इस नाम के ऊपर राइट क्लिक करो, और यहाँ पे ऑप्शन होती है रास्टराइज ले। ये जब तक नहीं करोगे ब्रश अलाउड नहीं होता। ये लो, अब हो गया। और अब आप इसके ऊपर क्या करना चाह रहे हो? आप सॉफ्ट ब्रश लगाना चाह रहे हो, हार्ड नहीं, सॉफ्ट। जनरल ब्रशेज में जाती है, ये सॉफ्ट ब्रश है। अगर ये रास्टराइज्ड है और हम उसका साइज चेंज करें तो कुछ नहीं होगा? किसका साइज? ये जो मॉडल है। जो मर्जी करो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करो, कुछ नहीं होगा, बेहतर रहेगा। पिक्सल उसके ठीक रहेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के पिक्सल ठीक रहते हैं। ये देखो, ये सॉफ्ट टच कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ब्रश को कौन सा लिया? ब्रश की स्टाइल सॉफ्ट। पहले ही बड़ा हार्ड ब्रश था, अब ये देखो सॉफ्ट। मतलब आप दुपट्टा नहीं दिखाना चाह रहे उसका, कुछ भी रीजन, मिसाल दे रहा हूं। वो देखो, सॉफ्ट सा उसको ब्रश लगा दिया आपने, ये सॉफ्ट ब्रश है। अंडू कर देता हूं। बताने का मतलब ये हुआ कि आप अपना ब्रश को यूज करते हुए अपने डिजाइन को बेहतरीन बना सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ब्रश कमाल तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं आपको ब्रश की वो चार्ट जो कैटेगरीज हैं वो तो दिखा दी। अब आपका अगला डिमांड क्या है कि सर, ये चार जो कैटेगरीज हैं, चले आपने इफेक्ट्स भी बता दिए, वेट भी बता दिया, ड्राई भी बता दिया, जनरल भी बता दिया, और भी हैं कोई ब्रशेस? हैं, लेकिन उसके लिए डाउनलोड करने पड़ेंगे। डाउनलोड करते हैं। नहीं जी, इसमें प्रॉब्लम है आज, कोई बात नहीं। हम कल तो ओपन हो रही थी, हैं? कल इसी में काम कर रहे थे हम लोग, कोई बात नहीं, इधर चलते हैं। यहां से को डाउनलोड करते हैं ब्रशेस। यहाँ पे लाइट वाले ब्रशेस हैं, हॉर्सेस के ब्रशेस हैं। फिर ये हम यहाँ पे कोई, चलें ये ले लेते हैं, अच्छे ब्रशेस हैं। करूँ? ये लो, ये शटर स्टॉक की ओपन हो रही है, बंद करते हैं। क्लिक टू डाउनलोड दिस फाइल। ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। पीछे चलते हैं। ये बबल्स भी अच्छे बने हुए हैं, क्रैक्स वाली, ये स्मोक वाले भी हैं। बैकग्राउंड में हॉरर, हॉरर काइंड ऑफ आपने कंटेंट शो करना, बनाना है, कोई मूवी पोस्टर बनाना है वगैरह वगैरह। ये देखो बने बनाए काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रशेस, रिपल्स पड़े हुए हैं। ये क्रैक्स के ब्रशेस भी हैं, क्रैक्स ही है ना। लाइटिंग ब्रशेस हैं, लाइटिंग के, जैसे थंडरस्टॉर्म है ना, लाइटिंग के। और अगर आपको यहाँ पे ब्रशेस को सर्च करना हो तो सर्च है इधर, देखो जरा। स्पॉटलाइट, ये आ गया। स्टेज स्पॉटलाइट लेते हैं। वैसे तो ये भी इस्तेमाल हो जाएगा, ये भी बैकग्राउंड में अच्छा है। स्टेज स्पॉटलाइट, यही आ रहे हैं, ले लेते हैं ये। सारे बड़े मजे के हैं, इनको बस डाउनलोड करो और सही तरीके से इस्तेमाल करो। ये लेते हैं।
ठीक है जी, डाउनलोड में जाओ, ये दोनों आ गए हैं। ये सन ब्रश के राइट क्लिक करो, काम वही है जो शेप के लिए किया था, पैटर्न के लिए किया था, ब्रशेस के लिए भी ऐसे ही करना है। दो मैंने किए, इसी तरह आप जितने मर्जी करो। यहां जाओ और अपना नया प्रोजेक्ट ओपन करो। आपने कोई अच्छा सा पोस्टर बनाना है, कोई डिजाइन बनाना है, ये अब मैं आप करके दिखाने लगा। ये देखो, ब्रशेस चार तो ये पड़े हुए हैं, पांचवी और छठी लाने लगी है यहाँ पे। ये आपको आइकन दिख रहा होगा कॉर्नर पे, इधर क्लिक करना है और इंपोर्ट ब्रशेस। इंपोर्ट ब्रशेस में डाउनलोड कर लो, फोल्डर में जाओ, और ये सन ब्रस्ट वाले आ गए। ABR एक्सटेंशन देख रहे हो, ये लोड हो गए, चेक करो। ये लो, बड़े मजे के, अभी दिखाता हूं, दूसरा भी लेके आते हैं। लेजर वाले ये आ गए, ये लेजर। क्लिक करो जरा, इसकी अभी समझ नहीं आएगी आपको। ब्रश सेटिंग में जाओ, ये लेजर, ये है, ये बिग साइज, वेरी वेरी बिग साइज। लगाऊं, स्ट्रोक ग्रीन कलर का लगेगा, रेड कर दूं, ब्लू कर दूं, ये डायरेक्शन इसकी चेंज कर दो, अगर आप करना चाहो तो डायरेक्शन इसकी हम चेंज कर सकते हैं यहां से। ये लो, क्लिक करो लेजर पे, सेटिंग में जाओ, ये लेजर, कलर ब्लैक, रेड, नहीं, डायरेक्शन चेंज। अगर एक दफा क्लिक करोगे, ज्यादा करोगे, डार्क किया जाएगा उसको। छोटे छोटे लगाने हैं, साइज छोटा कर लो। कलर डिफरेंट करना है, कलर डिफरेंट कर लो। डायरेक्शन डिफरेंट करनी है, डायरेक्शन डिफरेंट कर लो। ये लो, ये लो, डायरेक्शन उल्टानी है, ऊपर के नीचे, नीचे से ऊपर करनी है। ये लो, और आपने कंसेक्टिव स्ट्रोक लगाना है, कोई मसला कोई नहीं है, देखो। और अगर आपने यहां से लेके यहां तक नीचे तक लगाना है, शिफ्ट सा लगा दो। बात समझ आ रही है कि आपने किस तरह अपने कंटेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। और अगर आप चाह रहे हो कि आप बिग, आप ये दिखाना चाह रहे हो, ये ले लो, एक और जो आपने थोड़ी देर पहले डाउनलोड की थी, स्टार बर्स्ट वाली, ये लो, क्लिक किया, चेक करो, ये है एक्चुअली। ये देखो, लगा दो इधर, अंडू, और बड़ा कर दूं, इतने से में लगा दूं, इधर इतने से में लगा दूं, कुछ भी बन सकता है। किसी वक्त कुछ भी आप डिसाइड करो कि मुझे ये करना है, वो कर लो। साइज छोटा कर दो, कौन सी बटन से ऐसा ही छोड़ा होगा?
पी के साथ में ब्रैकेट होते हैं, पी के साथ में ब्रैकेट है। पी के साथ ब्रैकेट बता तो रहा हूँ, मैंने बनाई नहीं थी स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले। मेरे भाई सही नहीं। हाँ मुझे लग रहा है जी उस वो ब्रैकेट है, ब्रैकेट पी के साथ जो होती है, पी लेटर के साथ ब्रैकेट लगी होती है ये वाली। एक करली ब्रैकेट होती है ना ऐसे जिगजैग, एक ये स्ट्रेट होती है, एक सिंपल होती है, वो नहीं, सिंपल वाली तो ऊपर होती है, पी के साथ ये वाली ब्रैकेट देखिए कभी। एक ब्रेसेस होती है ना करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट तो शिफ्ट के साथ आती है, शिफ्ट के बगैर ये प्रेस करते हैं। मतलब बैकग्राउंड आप अच्छे तरीके से बना के बड़ा खूबसूरत सा कंटेंट आप बना सकते हो। जब आप पे डिपेंड करता है कि ब्रशेस का इस्तेमाल कितना अच्छा आता है आपको, बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता है अगर आप थोड़ा सा एफर्ट पुट करोगे ना, बड़ा अच्छा आपका। और इससे आपको ये आइडिया हुआ होगा कि आप ग्राउंड अच्छी बना सकते हो, बैकग्राउंड जिसे बोलते हैं, लेआउट जिसे बोलते हैं। बाकी इसका कलर नीचे आप कह रहे हो कि थोड़ा डिफरेंट कलर हो जाता, मसला ही कोई नहीं, आपने गलती की है एक, अगेन वही गलती की है कि आपने डायरेक्ट लेयर पे अप्लाई कर दिया। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप अगर इस तरह गलती हो भी जाए, नई लेयर बनाओ ऐसे और उसको नीचे ले आओ, और नीचे लाने के बाद इसका कलर क्या करना है बताओ, ये लो, जो भी करोगे कलर, कलर तो हो गया। अब आपको कि नजर क्यों नहीं आ रहा नीचे, वो इसलिए नजर नहीं आ रहा, जब तक आप इसकी ओपेसिटी डाउन नहीं करोगे या इसको क्लियर नहीं करोगे, ये नजर नहीं आएगा नीचे कलर। ये ऊपर चूंकि व्हाइट है ना, एक तरीका ये है कि व्हाइट को निकाल दूं, सर व्हाइट को किसी तरह निकाल दें, बाकी तो ठीक है, सिर्फ व्हाइट को इधर से माइनस कर दें। पता कैसे करेंगे, अरेजर से और मैजिक अरेजर से, सिर्फ व्हाइट माइनस हो जाओ जनाब, ये लो, इस लेयर पे सिर्फ व्हाइट माइनस हो जाओ। मैजिक अरेजर का काम पता क्या होता है, जिस पॉइंट पे क्लिक किया वहां पे जो भी कलर है उस लेयर में से निकल जाएगा, इस लेयर में से क्या निकल जाएगा, हर चीज का अपना इस्तेमाल है फोटोशॉप में, ये सीखने वाले पे है उसको इस्तेमाल करके किससे यूज कैसे कर। इधर से नहीं निकला क्योंकि आपने यहां तक कभी क्लिक नहीं किया। जब व्हाइट निकलेगा तो क्या नजर आएगा, अरेज हो गया वो, नीचे वाली लेयर आ जाएगी। समझ रहे बात को, अरेजर है ये, अरेजर अरेज करता है। अगर रॉन्ग लेयर क्लिक करोगे तो रॉन्ग लेयर पे हो गया, ये देखो मैंने इधर क्लिक किया था, ये रेड है, रेड माइनस हो गया, गलत हो गया, कोई बात नहीं, अंडू, ये लो। इस लेयर पे क्लिक करोगे तो फिर करना है आपने व्हाइट, यहाँ जो भी है कलर जो उसके नीचे आ जाएगा वो खत्म, ये जो आपको छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है जो इसके नीचे आ गया वो खत्म। लेकिन उस लेयर क्या जिस लेयर पे हो, बाकियों को डिस्टर्ब किए बगैर। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और चीज़ इंटरेस्टिंग बताने लगा हूं, ब्रश अभी खत्म नहीं हुआ, ब्रश मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया है। अब आपको क्या ब्रश बनाना सिखा दूं अपना, आप यार सर एक काम करें, मैंने अपने नाम का या अपने इंस्टीट्यूट के नाम का ब्रश बनाना है, ओके बना लेते हैं, ये देखो, न्यू, ब्रश को जरा साइड पे करो, लेयर्स को भी साइड पे करो, ये देखो, क्या करना चाह रहे हो आप, कह रहे हो सर मैं अपने नाम का ब्रश बनाना है, ब्लैक, कलर ब्लैक ले लेते हैं, बैकग्राउंड वाइट है, कलर ब्लैक ले लेते हैं, और लेयर पे इस वक्त कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है ना, बनाए कुछ नहीं तो क्या होना है, लेयर पैनल में देखो कुछ भी नहीं है, मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखता हूं, आईसीटी ट्रेनिंग्स, आपने अपने नाम से बना लो, कंपनी के नाम से बना लो, ये आईसीटी ट्रेनिंग का एक टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, इसको शामिल करना है एज ए ब्रश,
बन गया। आईसीटी ब्रश, जो भी नाम देना मुनासिब सा। अब ये पता कहाँ है, ब्रश की लिस्ट में आ गया है। इसको चाहे ख़त्म कर देते हैं, चेक करो। इधर चलते हैं, या इधर चलते हैं। मुझे यहाँ ब्रश लगाना है आईसीटी का। ब्रश में जाओ, टूल तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। टूल में जाओ, ये देखो, ये आ गया सबसे नीचे, आईसीटी ब्रश। और ये लो, पेंट होगा। नई फाइल में चलते हैं, ज़रा इधर नज़र नहीं आ रहा आपको, ये देखो, ये आईसीटी ब्रश। अब आओगे सर ये गैप्स आते तो क्या बात थी। आ जाते हैं, सेटिंग में जाओ, गैप्स डाल दो इसके। ठीक हो गया, ये चेक करो। दोबारा से सुनो, मुझे यहां से लेके यहां तक पेंट करना है आईसीटी। क्लिक किया, यहाँ जो शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, गैप की वजह से गैप खुद ही आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझाने लगा। ब्रश बनाने भी सिखा दिए, ब्रश डाउनलोड करने भी सिखा दिए, और ब्रश की सेटिंग अब मैं आपको साथ खेलने लगा हूं। ये है ब्रश सेटिंग। ये ब्रशेज हैं, आईसीटी ब्रश लिया आपने, ठीक है। उसके बाद ब्रश सेटिंग में जाना है। ब्रश सेटिंग में जाके आप यहां से स्पेस दे सकते हो, ठीक है। साइज आप यहां से छोटा बड़ा कर सकते हो, ये देखो, चेक करो। कलर किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, चेक करो। मैं अब आपको बड़ी मजे की चीज करवाने लगा हूं, ये देखो, आईसीटी के ब्रश। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज जो बताना है, ये चाह रहा हूं कि आप अगर चाहो तो ब्रश सेटिंग में जाके, ब्रश की सेटिंग में जाके आप इसको एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग ऑप्शन यूज कर सकते हो। ऑप्शन क्या है कि आपने पहले ये लेना है, जो ब्रश लगाना है, जो भी लेना है, ब्रश सेटिंग में चले जाओ। ब्रश सेटिंग में जाके यहाँ पे, ये सबसे ऊपर ये देखो, ये साइड में कितनी सारी ऑप्शन है। अब मैं इसके बारे में बताने लगा हूँ। ये तो मैंने बता दी। ये है ब्रश टिप शेप, ब्रश टिप शेप। ये मैंने करवा दी ब्रश टिप शेप्स। अब एक होती है शेप डायनामिक्स, ये जरा क्लिक करो। क्लिक करोगे, अब आपको यहां पे जो शेप बनती हुई नजर आएंगी ना, उसका साइज कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, खुद ही होगा डायनामिक। आपको नहीं जरूरत करने की। मैंने आपको बोला पी के साथ वाले ब्रैकेट्स यूज करो, कभी बड़ा कर लो कभी छोटा कर लो, अब आपको जरूरत ही नहीं, वो खुद करे, वो जाने उसका काम जाने। इस साइज जिटर को कर दो, नीचे देखो क्या हो रहा है। कोई सिंबल बड़ा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई छोटा। और ये सिर्फ शेप के लिए नहीं, आपने जो टेक्स्ट का बनाया था उसके लिए भी वही है। ये देखो, डायनामिक्स, कभी छोटा कभी बड़ा, लेकिन यहां से साइज जिटर को आपने सेंटर में ले आना है। और अब जरा चेक करो, और एंगल, मिनिमम डायमीटर बता दो। एंगल कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी इस तरह आईसीटी, कभी इस तरह आईसीटी, कभी इस तरह आईसीटी, कभी वो एंगल भी खुद ही सेट करेगा, राउंडनेस भी खुद ही सेट करेगा। दिखाऊं, चेक करो। हो रहा है कि नहीं हो रहा। और साइज में अगर वेरिएशन नजर नहीं आ रही, अब ज्यादा नजर आएगी। कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा। बड़ा स्टाइलिश अंदाज में आप अपने पेज के ऊपर
इसको प्रोड्यूस करके एक अच्छा बैकग्राउंड बना सकते हो। कंपनी का लोगो भी हो सकता है, ये आपका नाम भी हो सकता है, कभी साइज बड़ा कभी छोटा। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो डायनामिक शेप्स हैं, क्या इसमें कलर भी डायनामिक हो सकते हैं? यस, ये है कलर डायनामिक्स। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के दरमियान में वेरिएशन। फोरग्राउंड क्या है इस वक्त, बैकग्राउंड क्या है, ये लो, दोनों अलग अलग कर दिए। अब जरा चेक करो, दो चीजें ऑन की हैं। शेप डायनामिक्स, जिसे क्या क्या सेट हो रहा है, उसका डायमीटर, उसका साइज, उसका एंगल, उसकी राउंडनेस। कलर डायनामिक्स में क्या हो रहा है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के दरमियान में हाई वैल्यू फोरग्राउंड दे दो। कौन से कलर्स आ रहे हैं, दो डोमिनेट हो रहे हैं, और यही तो हैं इस वक्त, बैकग्राउंड है फोरग्राउंड। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये दो ही कलर्स आएंगे, अगर हम मल्टी कलर डालना चाहें तो क्या करें? मल्टी कलर के लिए एक चीज और कर सकते हो, ये देखो, अप्लाई पर टिप, अप्लाई पर टिप, जरा गौर करना, ये भी बड़ी मजे की चीज है। एक दफा आपने बना दिया, दोबारा आपने बना दिया, दो कलर डोमिनेट हो रहे हैं। अंडू करता हूं, कौन से कलर हो रहे हैं, रेड एंड ब्लू। और आपका कितना खूबसूरती से बैकग्राउंड कवर पेज कोई बन रहा है, उस पर आपने इस तरह करके ऊपर मॉडल को प्लेस करना है, कोई और शेप्स बनानी है, बना लो। अगर क्लिक पे ड्रैग करोगे तो फिर ये होगा। ये पता क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा क्यों आ रहे हैं, स्पेस की वजह से। इसको स्पेस को थोड़ा सा हम अपनी मर्जी से, टिप शेप में जाओ, स्पेस बढ़ा दो, खुला खुला होगा। हर चीज की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, जितना सीख लोगे उतना इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना सीख लोगे। ये देखो, आई समझ? अच्छा, अंडू करता हूं। अभी तो दो कलर ही प्रेजेंट है, जो भी करोगे चेंज कर लो कोई भी एनी टाइम। अगर आपने दूसरे कोई कलर ले लो, ब्लैक को यहां पे देखना, ब्लू की बजाय ब्लैक कर लो इसको, ये लो। दो कलर्स ही दिख रहे हैं, एक फोरग्राउंड, एक बैकग्राउंड। अगर आपको, और ये हमेशा नई लेयर पे बनाया करो ताकि ओरिजिनल आपका रिकवर करना मसला ना। अच्छा, ये देखो, ब्रश सेटिंग में आपको, एक तो मैंने शेप डायनामिक्स के बारे में बताया, ये इफेक्ट करेगा साइज को, राउंडनेस को, और एंगल को। ये कलर डायनामिक्स में ये दो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के दरमियान में वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को दिखा रहा है। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि कलर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के दरमियान के, एक रेड है, एक सपोज ब्लू कर दिया, इसमें ह्यू जिटरिंग करनी है, ह्यू जिटरिंग, ये ह्यू, ये ह्यू कर लेते हैं। अब क्या स्क्रीन के ऊपर आप कलर जो नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ ब्लू और रेड नजर आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं? ये किससे हुआ पॉसिबल? ह्यूज से, ह्यूज से। ये आप ह्यू कर लेना इसको। अच्छा, अब आ जाओ एक और चीज पे, स्कैटर करना। स्कैटर मतलब फैलाना, कितनी दूर दूर करना है एक दूसरे से।
और कितनी काउंटिंग करनी है, कितनी काउंट जिटर करना है, और स्कैटर कितने फासले पे करना है। ये देखो, ये देख रहे हैं नीचे, स्कैटर कर दो, दूर दूर ले जाओ, ये पास पास ले आओ, दूर दूर, पास पास, दूर, ये लो, चेक करो। ये क्यों हो रहा है इतना दूर दूर? क्योंकि स्कैटर आपने उसे कहा है, ये स्कैटर की वजह से होता है। बोथ एक्सेस, ये होगा, दोनों तरफ, इधर भी उधर भी, बोथ एक्सेस। अच्छा, अगर आप इसकी काउंटिंग बढ़ाना चाहो, आप कह रहे हो ठीक है पास पास हो या दूर दूर हो, काउंटिंग बढ़ा दो। काउंटिंग में कहीं ज्यादा कहीं कम कर दो, काउंटिंग जिटर, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। हाँ, मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूं, सिर्फ क्लिक किया एक पॉइंट पे, तो ये देखो, एक पॉइंट पे, ये देखो, क्लिक, सिर्फ मैं क्लिक करके छोड़ दूंगा, ये देखो, कहीं ज्यादा कहीं कम है ना। वजह क्या है? काउंट जिटर। ये अब आपकी मर्जी है कैसे दिखाना चाह रहे हो। जिटर, समझ आइए। स्कैटर, डायनामिक्स, कलर वाइज और शेप वाइज, ये मेन चीज़ें इसमें होती हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करके अपनी अच्छी सी डिज़ाइन बैकग्राउंड आपने बनानी है। और जब ये बन जाएं और आप चाह रहे हो कि ये, इसके ऊपर अपना टेक्स्ट आपने डेवलप करना है, इसकी पैसे डाउन कर दो और इसके ऊपर कंटेंट अपना बना दो। और कंटेंट जब सही ना बन रहा हो, करेक्टर पैनल में जाके इसको रीसेट कर लिया करो। किसको? करेक्टर स्टाइल्स को। रिपीट कर दूं? पेज एक रेडी हो गया बैकग्राउंड के साथ। बाकी आप इसके अंदर इमेज रखने हैं, जो चीज़ करनी है वो आप कर ही लोगे। टिक करो, टिक के बगैर नहीं इंसर्ट होगा। नेक्स्ट जो भी करना है आपने, इसमें से जो भी आप इसमें रखना चाहो, जैसे रखना चाहो, इसमें वो फीलिंग है, ऑफ कर देते हैं, कुछ और ले आते हैं। इसका मतलब है जब कभी आपने अपना फोटोशॉप में कंटेंट बनाना है, तो बड़े अच्छे तरीके से ब्रशेस को भी इस्तेमाल आप कर सकते हो अगर आप करने वाले हो। न्यू ईयर को और अच्छे तरीके से बनाने की अब आपके पास ऑप्शन आ गई है जी। सन शाइन, कुछ भी बना सकते हो। आइए समझ ब्रशेस की। अच्छा, ब्रश में ऑलमोस्ट मेरा टाइम खत्म हो रहा है। ब्रश में एक आखिरी चीज बता दूं आपको, कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा। यह है बटरफ्लाई आइकन। बटरफ्लाई आइकन से आप अपने कंटेंट को और अच्छा बना सकते हो। वो कैसे? ये देखो, ये लास्ट बस हमारी बात आज की। बटरफ्लाई से क्या होता है कि आप बटरफ्लाई आइकन को क्लिक करने से पहले ब्रश अपना मुनासिब सा ले लो। मिसाल के तौर पे मैं चलता हूँ ऊपर ड्राई ब्रशेस में, ये वाला हार्ड ब्रश ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इस हार्ड ब्रश को ऑन कर दिया, ये है हार्ड ब्रश। इसका साइज कर देता हूँ छोटा, ये लो, साइज कर दिया छोटा। अब जरा देखने वाली बात है,
जब आप बटरफ्लाई आइकन पे क्लिक करते हो तो वर्टिकल पहले बताता हूं, वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन आ गई। इसको स्ट्रेच कर लो जितना करना है। जो एक साइड पे बनाओगे दूसरी साइड पे खुद ही बनेगा। मिरर टिक कर दो, आ गया। ब्रश लिया, ये चेक करो। एक साइड पे बनाओ, दूसरा खुद ही बनाएगा। किसी वक्त भी कलर चेंज कर सकते हो। किसी वक्त भी आप कलर चेंज कर सकते हो। एनी थिंग। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है, अगर ये चीज़ ख़त्म करनी हो तो ब्रश के बराबर में अरेजर है। एक तरफ से ख़त्म करोगे दूसरी तरफ खुद ही होगा, अरेज होगा। अच्छा, अरेज जब होगा तो जो बैकग्राउंड कलर है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर जो भी होगा वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। जहां से भी अरेज करोगे बैकग्राउंड कलर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपने गलती की। गलती ये की, अगेन वही गलती की जो आपने नहीं करनी चाहिए। न्यू, ये देखो, नीचे मैं लेयर रख देता हूँ और इसको अनलॉक करके मैं इसको नीचे रख देता हूँ और इसको मैं डिफॉल्ट वाइट ले लेता हूँ। ये लो। अब जब कुछ इसमें से अरेज होगा तो क्या नजर आना चाहिए? वाइट ना, अरेजर। इसको सॉरी, गलती फिर वही। लेयर को जिसको अरेज करना है उसको क्लिक करना जरूरी है। ये देखो, अरेज हो रहा है ना। कुछ और बनाना है, ये लो। सर हेलो बस। बस खत्म हो रहा है। वेट करेंगे। बस हो गया खत्म। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की एक आखिरी एग्जांपल देके ऑफ करते हैं। एग्जांपल ये है कि बटरफ्लाई में सिर्फ यही ऑप्शन नहीं होती, बल्कि आप मंडेला भी ले सकते हैं। ये इनको आप बाकी खुद अटैम्प्ट करके देखना। मंडेला, मंडेला में आपने सेगमेंट बताने होते हैं, तीन, मैक्सिमम ये 10 होते हैं। ये 10 सेगमेंट आपके इस तरह आ जाएंगे और इसको आप एक्सपेंड कर दो जहां तक करना है। पूरी स्क्रीन के ऊपर इसको अगर आपने फैलाना है पूरी स्क्रीन के ऊपर रख दो। अब एक हिस्से में आपने बनाया है, बाकी 9 वो करेगा। बाकी 9 वो करेगा। ब्रश लो, ये लो, ये लो। ये हम तो 10 सेकंड बनाए हैं, फिर बार बार आ रहा है वो। एक सेगमेंट में आपने करना है, बाकी वो खुद बना देगा। बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बन सकते हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है। आप अगर ब्रश में, ब्रश सेटिंग में जाओ, कोई स्टाइलिश किस्म का एनिमल का ब्रश ले लो, कोई और आप ब्रश ले लो। जैसे मैं ब्रश में जाके ये ब्रश लेता हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डाउनलोड किए थे, ये ब्रस्ट वाले। ये लो, ये ब्रश लिया, यहाँ आए, इसकी थोड़ी टिप में गए, टिप को क्लिक करके स्पेसिंग बढ़ाई। ये देखो, साइज छोटा किया। अब आपने एक जगह बनाना है, बाकी ये खुद बनाएगा, चेक करो। कलर किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, साइज किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। और ये देखो, एक पॉइंट पे आपने करना है, 9 पॉइंट वो खुद करेगा आपके लिए। एक पॉइंट पे करना है, 9 पॉइंट आपके लिए खुद करेगा। और अपनी मॉडल को प्लेस करके इसकी बैकग्राउंड एक अच्छी सी बन गई आपकी। क्या ख्याल है, बनी कि नहीं बनी?
और ये सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जो चीज नहीं चाहिए अरेजर से रिमूव कर दो, अरेजर से रिमूव कर दो। लेकिन करने से पहले इसकी बैकग्राउंड में एक नई लेयर बना दो। बना दी वाइट। अरेजर से रेज होगा, जब अरेज होगा तो आपका कंटेंट नीचे वाला नजर आएगा। कलर्स में हमने फिल कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ कि मैं रेड उसमें से मैंने वो ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये लो, रेड करना है रेड कर दो, वाइट करना वाइट कर दो। जो अरेज होगा लेयर में से वो नीचे वाली लेयर नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे।